जवाब दिया, महाराज आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी पागल हो गई हो क्या? जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या है? तुम दूसरे विवाह की बात कर रही हो, यानी तुम सौत की बात कर रही हो। अरे तुम्हें नहीं पता, अगर इस घर में सौत आ गई तो इस घर की बर्बादी हो जाएगी। जैसे इतनी बात कही, जवाब दिया है, महारानी पागल मत बनो। महारानी ने जवाब दिया, बोले महाराज आप अगर दूसरा विवाह कर लोगे तो हमारी छोटी बहनें आ जाएगी। अरे हमारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो कम से कम उसके गर्भ से तो बालक हो जाएगा। जैसे इतनी बात कही है, महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, महारानी पागल मत बना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है जिस घर में सौत पहुंच जाती है उस घर की बर्बादी लिखी है। जवाब दिया है, महारानी एक घड़ी मौत अच्छी होती है लेकिन सौत बहुत बुरी होती है, मौत से भी ज्यादा। महाराज ने जवाब दिया, बोले क्योंकि सुनो महारानी, बोले छाती दिन रात जलाती है। और छाती दिन रात जलाती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी और एक ही बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी और छाती दिन रात जलाती है। जवाब दिया, महारानी पागल मत बनो। और दूसरी बात, अगर हम विवाह कर भी लेंगे हमारा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन महारानी याद रखो हमारी तो शादी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। महाराज उत्तानपाद जवाब दे रहे हैं, महारानी कि प्यारी प्यारी शादी करी के और जीवन भर नहीं शादी होगी, मेरी तो शादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। जैसे ही इतनी बात कही है समझा करके जवाब दिया, महारानी पागल मत बनो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है सौत चून की बुरी होती है। जवाब दिया समझा करके, बोले महारानी सुनो, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
बोले महारानी हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी तो शादी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इस घर में आएगी तो वो इस घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी। जवाब दिया अभी तुम जिद कर रही हो शादी करने के लिए, लेकिन याद रखो जैसे ही वो इस घर में आएगी वैसे ही तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगी। जैसे ही इतनी बात कही है, आज महारानी सुनीति जब नहीं मानी है, और जब महारानी सुनीति नहीं मानी है, जिद करी गई, तो महाराज उत्तानपाद जो थे वो विवाह करने के लिए तैयार हुए। महाराज उत्तानपाद जो थे जब विवाह करने के लिए तैयार हुए, मेरे भैया हुआ क्या, जब विवाह करने के लिए गए तो विवाह करके आए दूसरी रानी सुरुचि आई है, यानी अपने विचारों पर चलने वाली, किसी की बात न मानने वाली। जब दूसरी रानी सुरुचि आई है, विवाह करके जब डोला लेकर के लौट करके आए हैं वहां से, अरे विवाह करी लौट के आए और खुशी जो थे जब विवाह करके आए, द्वार पर डोला खड़ा है। महारानी सुनीति ने जैसे इतनी बात सुनी है कि हमारी बहनें आ गई, बांधी को पास में बुलाया, और जब बांधी को पास में बुलाया तो बांधी से जवाब दिया समझा करके, बोले बांधी जाओ और जाकर के हमारी बहन को डोले से नीचे उतार करके लेकर के आओ। बोले ठीक है। बांधी वहां से चली, जाकर के सुरुचि के पास में पहुंची, जवाब दिया महारानी डोले से नीचे उतरो, चलो महलों में, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया है। सुरुचि ने जवाब दिया हमारी बड़ी बहन ने बुलाया? बोले हाँ। जवाब दिया ये बताओ जब हम अपने पिताजी की अकेली हैं तो फिर हमारी बड़ी बहन कहां से आई? बांधी ने जवाब दिया बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले हमें नहीं मालूम। जवाब दिया तुम्हारे पति की पहली पत्नी यानी तुम्हारी बड़ी बहन है। जवाब दिया हमारे पति की पहली पत्नी यानी हमारी सास? बोले हाँ। जवाब दिया है कि ये तो महाराज ने हमारे साथ में धोखा किया है। एकदम से कहने लगी, जवाब दिया इस घर में हमारी सास हमारे महाराज का